Make your professional career after 12th commerce with LSBCA. 12th is the right age to take decision to study professional courses and make your career. जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक प्लान करना बहुत जरूरी है कि अच्छी जगह जॉब उनको मिल जाए और जॉब मिल जाने के बाद उनका प्रमोशन और उनका कैरियर जो एनहांसमेंट है आराम से 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए तक पैकेज तक पहुंच जाए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, क्योंकि जॉब मार्केट के अंदर अच्छी जॉब लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ एक अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी आपकी बहुत जरूरी है। और दिस इज द राइट डिसीजन टू टेक immediate decision to join professional courses after 12th commerce। जो ग्लोबल लेवल की क्वालिफिकेशंस है, नेशनल लेवल की क्वालिफिकेशन तो आपको पता है कॉमर्स वालों को जो मिलती है, लेकिन ग्लोबल लेवल की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। एसीसीए है, एसीसीए प्लस सीएफए है, एसीसीए प्लस सीपीए है। और ग्रेजुएशन तो साथ साथ 12th के बाद सभी को करनी होती है, जैसे बीकॉम करना है और एमकॉम करना है, मास्टर डिग्री करनी है और ग्रेजुएशन डिग्री करनी है। जो ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन तो सभी 12th कॉमर्स के बाद में स्टूडेंट करते ही हैं, बीकॉम करते हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ग्लोबल लेवल की, एसीसीए है, एसीसीए प्लस सीएफए है और सीपीए है। एसीसीए का जो एंट्री लेवल है वो 12th कॉमर्स है और मोस्टली 12th कॉमर्स के अंदर जो एंट्री लेवल है जिसमें अकाउंट्स में 65% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में 65% मार्क्स होने चाहिए। और सभी स्टूडेंट के मोस्टली अकाउंट्स में 65% और इंग्लिश में 65% आ जाते हैं और आराम से एडमिशन एसीसीए में लिया जा सकता है और एसीसीए प्लस बीकॉम स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। एसीसीए प्लस सीएफए इसलिए आसान है कि जैसे वो एसीसीए क्वालिफाई करता है, स्टूडेंट जॉब करता है और सीएफए 1.5 ईयर का प्रोग्राम रह जाता है, वो जॉब के साथ करना होता है और सीपीए भी जॉब के साथ ही करना होता है। तो एसीसीए के साथ में सीपीए भी आसानी से कर सकते हैं और साथ साथ उनको मास्टर डिग्री भी की जा सकती है। और तो जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल है, एसीसीए प्लस बीकॉम, एसीसीए प्लस सीएफए प्लस बीकॉम और एसीसीए प्लस सीपीए प्लस एमकॉम। अंडरस्टूड है कि बीकॉम भी इसके साथ साथ ही एडेड है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम है, जो एसीसीए का ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का है। 2 ईयर के अंदर एसीसीए क्वालिफाई हो जाता है और एसीसीए प्लस जो बीकॉम है वो 3 ईयर होता है, यानी कि एसीसीए आपका 2 ईयर क्वालिफाई हो गया और बीकॉम 3rd ईयर के अंदर बच्चे जब जॉब में चले जाते हैं बीकॉम 3rd ईयर जॉब के साथ कर सकते हैं और एसीसीए प्लस बीकॉम 3 ईयर का हो गया। और एसीसीए प्लस सीएफए प्लस बीकॉम करते हैं तो 4.5 ईयर होता है, यानी कि 2 ईयर स्टूडेंट फुल टाइम स्टडी करेंगे। बाकी उसने जो सीपीए सीएफए का एग्जाम देने हैं वो जॉब के साथ साथ ही स्टडी करना है, क्योंकि 3 एग्जाम्स होते हैं, आराम से जॉब के साथ साथ एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह से एसीसीए प्लस सीपीए है प्लस बीकॉम है प्लस एमकॉम है। और जैसे ही एमकॉम फर्स्ट ईयर करता है, एमकॉम फर्स्ट ईयर होता है तो सीपीए के एग्जाम शुरू हो जाते हैं और सीपीए का ड्यूरेशन 1 ईयर रह जाता है, यानी 4 एग्जाम 1 ईयर में हो जाते हैं। तो एसीसीए
तो 2 ईयर में फुल टाइम स्टडी करेगा, और सीपीए जो करेगा और जॉब के साथ स्टूडेंट स्टडी करेगा। जो ड्यूरेशन है तो ऐसा नहीं है फुल टाइम आप काम स्टडी करेंगे, फुल टाइम जो स्टडी करेंगे वो आप 2 ईयर ही स्टडी करेंगे। व्हेन योर जॉब विल स्टार्ट, जैसे मैंने आप बताया कि आफ्टर 2 ईयर एसीसीए क्वालिफिकेशन के बाद ही इमीडिएटली आपकी जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी, और मोस्टली जो जॉब मिलती है बिग ऑडिटिंग फॉर्म में मिलती है। अर्न एंड यंग हो गया, केपीएमजी है, डिलॉट है, पीडब्ल्यूसी है, ग्रांट थॉर्टन है, बीडीओ है। और जो पीआर जो होता है एसीसीए का, 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के लिए, जैसे 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होता है मेंबरशिप के लिए, तो उस 3 ईयर की मेंबरशिप के लिए आराम से 6 to 8 लाख रुपीज सैलरी स्टूडेंट की स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग पीआर पीरियड के अंदर। और मोर देन 8,000 एम्प्लॉयर ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं जिसमें बेस्ट जॉब मिल जाती है, और एसीसी क्वालिफाई करने के बाद जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। About LSBCA, LSBCA is a business school of ACCA teaching since 2006 in India, and number of students qualified from LSBCA and are working in Big Four, international banks and other MNCs, India and abroad. London School of Business Certified Accountant is a platinum learning partner of the Association of Chartered Certified Accountant and teaching ACCA in India since 2006. LSPC is a platinum learning partner of the Association of Chartered Certified Accountant, means कि प्लैटिनम रेटिंग बड़ी हायर साइज की रेटिंग होती है, जिसके अंदर आपको फेस टू फेस टीचिंग एलएसपी से करता है, और क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, और सैटरडे को मॉक टेस्ट होते हैं। एक तरह से रेगुलर क्लासेस जो होती हैं, जिससे रेगुलर स्टडी के लिए आप स्टडी करने के बाद EG2 पास हो जाता है। अबाउट एसीसीए, एसीसीए में जो नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं वो 13 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल है नॉलेज लेवल, नॉलेज लेवल के 3 एग्जाम्स होते हैं, और सेकंड लेवल स्किल लेवल है, स्किल लेवल के 6 पेपर्स होते हैं, और प्रोफेशनल लेवल के 4 एग्जाम्स हैं। और 3 एग्जाम देने के बाद, यानी कि फर्स्ट लेवल के 3 एग्जाम देने के बाद डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलता है, और सेकेंड लेवल के 6 एग्जाम देने के बाद एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलता है, और एसीसी के 13 पेपर क्वालिफाई करने के बाद एसीसी एफिलिएट बन जाता है। जब कैंडिडेट का 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो पीआर कंप्लीट होने के बाद एसीसी मेंबर बन जाता है, और जब 5 ईयर एक्सपीरियंस होता है तो वो फेलो मेंबर बन जाता है। अपने नाम से साथ एफसीसीए लिख सकते हैं। जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस होता है आप एसीसीए लिख सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद यू विल बिकम एज फेलो मेंबर, यू कैन राइट एफसीसीए। बहुत रिवार्डेड, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो एसीसीए मेंबर बनने तक उनका आराम से 12-15 लाख सैलरी हो गई है, जो फेलो मेंबर बनेंगे आराम से 20-25 लाख सैलरी लेने लायक बन जाते हैं। 3 ईयर पीईआर फॉर एसीसी मेंबरशिप के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल का जो एक्सपीरियंस लेने के बाद वो मेंबर बन जाते हैं। अबाउट यूएसए सीपीए, यूएसए सीपीए इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, This is globally recognized accounting professional body of the USA। ये जैसे हम इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इसी तरह यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो एसीसी है, और
और अमेरिका की अगर देखा जाए चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये सीपीए है। तो जो सीपीए जो है अमेरिका की यूएसए की चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है। इसी तरह सीएफए है, जो फाइनेंस के अंदर है, जो चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम है। इसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज 3 लेवल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन स्पेशलाइजेशन है। इसके 3 एग्जाम्स होते हैं और 6 महीने के बाद एग्जाम दे के एक चार्टर्ड होल्डर इन फाइनेंशियल एनालिटिक में अंदर बन जाते हैं। और ये एक टॉप मोस्ट ग्लोबली क्वालिफिकेशन है। तीनों क्वालिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीसीए, सीपीए एंड सीएफए। और अगर ये क्वालिफिकेशन इस एक क्वालिफिकेशन एसीसीए हो तो बहुत अच्छा है, अगर एसीसीए प्लस सीएफए हो तो बहुत अच्छा है, अगर एसीसीए प्लस सीपीए थे वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड के अंदर, ग्लोबल क्वालिफिकेशन के अंदर। अबाउट बीकॉम, एमकॉम जो ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन आप सब जानते हैं कि 3 साल बीकॉम है। हम जो ऑफर करते हैं जो बीकॉम है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, बीकॉम 3 ईयर का प्रोग्राम होता है और बीकॉम के अंदर 3 ईयर के अंदर 6 सेमेस्टर के अंदर एग्जाम देना होता है और अच्छी डिग्री मिल जाती है। और एसीसी के साथ आसानी से बीकॉम स्टडी हो जाती है। एमकॉम सभी जानते हैं 2 ईयर प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर के अंदर एग्जामिनेशन देने होते हैं। एमकॉम बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जहाँ 3 साल की डिग्री होती है और जो सीपीए के अंदर 4 ईयर की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें एमकॉम करना पड़ता है। तो अगर किसी की 4 ईयर की डिग्री है तो उसको एमकॉम करना जरूरी नहीं है सीपीए के लिए। अदरवाइज बेटर है कि उसको एमकॉम कर लिया जाए। जब तक वो फर्स्ट ईयर एमकॉम करते हैं और सीपीए स्टार्ट करते हैं, और सीपीए करने के बाद इसके साथ साथ ही उनका एमकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम भी साथ साथ हो जाता है। हाउ टू स्टडी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को स्टडी करने का पैटर्न क्या है। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में एक फेस टू फेस क्लासेस है, कैंपस के अंदर आकर क्लासेस होती हैं और स्टूडेंट पैन इंडिया के अंदर ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस अपने घर से ले सकते हैं। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं और सैटरडे को मॉक टेस्ट होते हैं, यानी एक 6 डे स्टडीज है और संडे को ऑफ रहता है। तो नॉर्मली स्कूल के अंदर क्या होता है कि संडे को ऑफ रहता है। तो अगर इस रंग से आप स्टडी करेंगे, मंडे टू सैटरडे स्टडी करेंगे, तो आपको पास होना ज्यादा आसान हो जाता है। यानी कि अगर इसको आप बिल्कुल क्रैश कोर्सेज की चल रहे हैं, सैटरडे संडे क्लासेस लेंगे और सिर्फ ऑनलाइन पेन ड्राइव से क्लासेस ले लेंगे, तो आपको पास करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और बेटर है कि आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और सीरियस प्रोग्राम्स हैं उसको सीरियसली स्टडी करना चाहिए। हाउ टू टेक एडमिशन, एडमिशन के लिए ये है कि बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका 12th की मार्कशीट है और आपकी एक फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, और 12th की आपकी मार्कशीट और एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है। आपका आधार कार्ड है वो हो जाता है। यानी 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक फोटो आईडी चाहिए और आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट चाहिए और एक फोटोग्राफ चाहिए। फी एंड फंडिंग, फी एंड फंडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है कि एक फीस जो जाती है लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट को फीस देनी होती है, और दूसरी फीस जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आप एसीसीए है तो एसीसी बॉडी को एग्जामिनेशन फी देनी होती है। अब बीकॉम करते हैं तो यूनिवर्सिटी को एग्जाम फी देनी होती है। अब सीपीए करते हैं तो सीपीए बॉडी को एग्जाम फी देनी होती है। सीएफए करते हैं तो सीएफए बॉडी की एग्जाम फी देनी होती है। और ट्यूशन फी जो है कि लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट को आपको ट्यूशन फी देनी है। अगर फी एंड फंडिंग के अंदर बहुत एक छोटे से अगर अगर हम जस्ट अगर हम करते हैं तो एसीसीए
लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट का जो कॉस्ट करता है करीब 17,700 रुपीज पर मंथ, अगर हम एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया में लोन मिल जाता है, और पेरेंट्स को आसानी से 17,700 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ता है। अगर हम बोलते हैं कि बीकॉम प्लस एसीसीए में उसको 3 ईयर प्रोग्राम पे करना पड़ता है, तो इसके अलावा एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा। और अगर देखते हैं कि 2 साल के बाद ही जॉब करीब 50,000 रुपीज की पर मंथ मिल जाती है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट इस चीज को समझते हैं कि 17,700 रुपए देने के बाद अगर आपको 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल जाती है ड्यूरिंग पीईआर के अंदर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के अंदर आपको उतनी सैलरी मिल जाती है, तो ये फीस का मतलब 17,700 जो फीस बैठती है एक लेबर की सैलरी है। तो फीस बहुत हायर कॉस्ट नहीं है। यही कॉस्ट अगर लंदन में जाके करते थे तो 3 टाइम कॉस्ट आ जाती है। और अगर हम इसका प्लान करके अगर उल्टे दूसरे हिसाब से सोचते हैं तो देखते हैं कि अगले 3 साल जो आने वाले हैं आपको 17,700 तो टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि सैलरी इस ढंग से इंक्रीज हो जाती है, आपको एक हैवी टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब इसी के अंदर इतनी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा है कि डिसिप्लिन बेसिस स्टडी करना है, और हर चीज के कॉस्ट करते हैं कि आपको जो टीच करते हैं एक प्रोफेशनली जो क्वालिफाइड पूरी एक टीम होती है और लेके आपको पूरी स्टडी करती है। फी एंड फंडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स आसानी से फीस को पे पाएं, और उसके लिए आराम से एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन मिल जाता है, और आराम से करीब 17,700 रुपीज पर मंथ के करीब उनको पे करना पड़ता है। प्लस जो एसीसी बॉडी की एग्जामिनेशन फी है, या सीपीए की है, या सीएफए की एग्जामिनेशन फी है, वो पे करनी पड़ेगी। अगर ट्यूशन फी की बात करें तो रफली 17,700 के करीब कॉस्ट करता है, और इतना हैवी कॉस्ट नहीं करता है। अगर मान लिया हम प्लान से काम करते हैं तो दिस इज ए वेरी वेरी इकोनॉमिकल कोर्स है और वेरी वेरी प्रोफेशनल कोर्स है। एडमिशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और पूरे फैमिली बैठ के काउंसलिंग सेशन में बैठ सकते हैं, और व्हाट्सएप के अंदर भी आप वीडियो चैटिंग के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं एडमिशन से पहले, और ट्रायल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। और कोई और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं यू कैन विजिट आवर वेबसाइट lsbca.com, और आफ्टर 12th ज्वाइन ACCA with BCom, ACCA plus CFA with BCom, ACCA plus CPA with MCom. Thank you very much.